हम देवरिया ज़िले के अंदर मौजूद हैं और जो किसान आंदोलन का एक छोटा सा टुकड़ा देवरिया में भी देखने को मिलेगा। देश भर में किसान आंदोलन की गूंज उठी हुई है। देवरिया ज़िले में भी गौरी बाज़ार चीनी मिल से जुड़े हुए तमाम मजदूर किसान नेता यहाँ मौजूद हैं और देवरिया के पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा जी भी इस धरने का समर्थन मुस्तैदी से कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि यह किसान आंदोलन जो गौरी बाज़ार के मजदूर किसान लड़ रहे हैं उसका क्यों आप समर्थन कर रहे हैं, क्या इसका सवाल है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और यहाँ हमारे समाजवादी साथी बैठे हैं। समाजवादी आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के नेता डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब जनतांत्रिक शक्तियाँ लोकतांत्रिक शक्तियाँ निष्क्रियता का वर्ण करती हैं तो पाप अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है। बहुत सही। और इसलिए जो है डॉक्टर लोहिया की लिखी हुई ये बात है, आज ये सही बात है कि इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार के विरोध में हम कुछ कर नहीं रहे। सच्चाई के साथ हमारे जो समाजवादी साथी यहाँ बैठे हैं उनसे भी मैंने कल कहा कि इस बेईमान सरकार के खिलाफ हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हमको हर चौराहे को, गाँवों को गर्म करने की आवश्यकता है और इस बेईमान सरकार जो कार्य कर रही है उसको, उसके जो कृतित्व है उसको ले जाने का काम हमें करना चाहिए। ये गौरी बाज़ार चीनी मिल का प्रकरण पिछले 10 वर्षों से मेरे संज्ञान में है और मैं हर रविवार को गौरी बाज़ार पहुंच जाता हूं। कभी चौराहे पर, कभी गौरी बाज़ार केन यूनियन का जो गेट है वहां पर मैं उस कार्यक्रम में भाग लेता हूं और चीनी मिल मजदूरों का बकाया भुगतान हो इसके लिए मैं BIC केंद्र है कानपुर भी मैं गया, मैं इलाहाबाद भी गया, लेकिन वहाँ से कुछ मिला नहीं। लोकतंत्र में जनता की अदालत सर्वोच्च है और जब किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तब जाकर हम जनता की अदालत में उतरते हैं। हमारे साथी ऋषिकेश यादव ने कहा 17 करोड़। अरे भाई, 17 करोड़ का तो जो एसेस है, जो फैक्ट्री के अंदर जो संपत्ति है उसको काट करके अपनी भरपाई कर लिया। उसको गौरी बाज़ार चीनी मिल से मतलब कोई रह नहीं गया और 250 करोड़ की वो ज़मीन है और इसमें हमारे 35,000 किसान प्रभावित हो रहे हैं। 185 अस्थाई मजदूर हैं और 450-500 के करीब जो है सीजनल हैं। कुल 750 मजदूर जो है प्रभावित हैं, उनका पूरा परिवार प्रभावित है और ये सरकार सुन नहीं रही है। जब हम लोग देवरिया के जिलाधिकारी के पास गए तो देवरिया के जिलाधिकारी ने कहा कि आप कंटेम्प्ट करिए मेरे ऊपर, तब हम भुगतान करेंगे। अब कंटेम्प्ट के लिए हम कंटेम्प्ट में भी जाएंगे, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं इनको। और हमारे जो मजदूर साथी हैं वो पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि पैसा तो मिलेगा मजदूरों का। देर हो रहा है, अंधेर नहीं होगा। और इस संदर्भ में जो है हम यही कहेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस सरकार के पास तक अपनी बात को पहुंचा दीजिए। और यहाँ के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि गन्ना किसानों का 1,62,00,000 रुपया जिस पर स्थगन आदेश है, उसी स्थगन आदेश को दिखा करके जो है हाई कोर्ट में जो है चीनी मिल मजदूरों का जो 15 करोड़ रुपया बकाया है उस पर भी उसको कह रहा है कि स्थगन आदेश है। और देवरिया के जिलाधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये गन्ना किसानों के बकाये भुगतान पर स्थगन है कि मजदूरों के बकाये भुगतान पर। कल मैंने कहा था कि आप तहसीलदार से फाइल मंगा कर देखिए कि किसके ऊपर स्थगन आदेश है, गन्ना किसानों पर है कि मजदूरों के ऊपर है। तो ये हमारी लड़ाई चल रही है और लड़ाई जारी रहेगी जब तक मजदूरों का भुगतान नहीं हो। ये रहा हमारे देवरिया का हालचाल, जहाँ पे 14 चीनी मिलें हुआ करती थी, बाद में 9 चीनी मिलें कुशीनगर में चली गई, 5 चीनी मिलें देवरिया में मौजूद रहीं, जिसमें से मात्र प्रतापपुर चीनी मिल बचा हुआ है। लेकिन चारों चीनी मिलें बेच देने के बाद
जिस देश की धरती पर, पूर्वांचल की धरती पर आज जो लेबर सप्लाई बेल्ट बना हुआ है, ट्रेनों में ठूस ठूस के भूसा की तरह से यहाँ का मजदूर, किसानों का बेटा, पढ़ा लिखा नौजवान बॉम्बे, गुजरात, लुधियाना जाता है। वहाँ पे हजारों की संख्या में मजदूरों, किसानों के बेटों को नौकरियां मिलती थीं। फैक्ट्रियों में वह मजदूरी करने ही जाते थे। हर गांव से कम 2 लोग वहां रोजगार पाते थे। लेकिन उस सारी चीनी मिलों को बंद कर दिया गया और चीनी मिलों को बंद करने के बाद किसानों मजदूरों का और मजाक उड़ाया गया और जाति धर्म के झगड़े में पूरे देश के नौजवानों को आगोश में उसमें फंसा के रखा गया और असली मुद्दे से जो रोटी, कपड़ा, मकान है और शिक्षा है, रोजगार है, उससे इस देश के नौजवानों को भटका कर इस देश में शासन चलाया जा रहा है। धन्यवाद।